हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल रिपोर्टिंग के ऊपर बात करेंगे। भैया फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होता है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सारी चीज़ों को बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे। देखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप कॉलेज में जाओ तो इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में बात करके आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरनल स्लाइडिंग करवानी है तो फीस वगैरह क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। देखो, आप सभी का राउंड 8 का भी रिजल्ट आज आ जाएगा, ठीक है, या फिर आ भी गया होगा, चेक कर लेना। ठीक है, जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया। देखो, राउंड 8 का रिजल्ट आ गया। अब देखो, जो भी आपका कॉलेज आएगा, या तो आपने राउंड से सेकंड जो था, मतलब राउंड 7 के अंदर आपने कॉलेज फाइनल कर लिया होगा, भैया हमारे ये कॉलेज फाइनल है, हम अपॉर्ट मोमेंट में नहीं जाने वाले, लिस्ट देखिए यही हमारा कॉलेज है। तो जो भी आपका फाइनल कॉलेज होने वाला है, राउंड 7 या राउंड 8 या राउंड 6 में, अगर आपने कोई कॉलेज फाइनल कर रखा है भैया इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूँ अपॉर्ट मोमेंट में, ये मेरा फाइनल है, तो जो भी आपका कॉलेज फाइनल रहने वाला है उस कॉलेज में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवानी पड़ती है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा कराना पड़ेगा, आपकी जो वैलिडिटी है वो दिखानी पड़ेगी कि भैया हाँ आप एक्चुअल कैंडिडेट हो और आपकी कुछ ये क्रेडेंशियल है जो चीज़ें आप उसको जमा कराने वाले हो कॉलेज में। अब देखो, जब भी आप कॉलेज में जाओगे, सीधी बात है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे कॉलेज में जाना है, वहाँ पे जो भी गार्ड भैया वगैरह होंगे उनसे बात कर लेना। कॉलेज में जहाँ पे भी एक जगह आपका एरिया होगा जहाँ पे आपका या तो एडमिशन सेल में हो रहा है या फिर उसके बाहर गार्डन वगैरह में कहीं भी फिजिकल रिपोर्टिंग करा रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जाएंगे। जल्दी देखो, उसमें टाइम लगता है फिजिकल रिपोर्टिंग में, जल्दी कैसे करवाना है उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बता दूंगा। और अगर आपका कॉलेज SKIT आया है तो उसके बारे में मैं थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ें बता दूंगा। और जितनी मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ऑलरेडी काउंसलिंग में जाके देख के आ चुका हूँ, ठीक है, आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये मैं जो बता रहा हूँ SKIT के डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेते हैं SKIT वाले ही लेते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहला सबसे पहले क्या चीज़ आपको लेके जानी है अपने साथ कैरी करके, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस प्लस कॉशन मनी। देखो, कॉशन मनी 4 साल बाद रिटर्न हो जाएगी, लेकिन आपके किसी कॉलेज में 7,000, किसी कॉलेज में 10,000 आपके कॉशन मनी लगते हैं, 4 साल बाद ये रिफंड हो जाते हैं। तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट लेके चलना है, ध्यान रखना। फर्स्ट सेमेस्टर की फी में ना आप 10,000 आप डिडक्ट कर लेना, क्योंकि आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस 10,000 दे दी है, उसकी रिसीप्ट दे दोगे। 10,000 आपको अभी जमा नहीं कराना, 10,000 आपका डिडक्ट करके ही आपसे फीस लिया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी और भी चीज़ें मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद रीप का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, जो भी आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर आया है, वहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर भी होगा, व्यू अलॉटमेंट लेटर, उसको डाउनलोड करके PDF में सेव कर लेना। ठीक है, फिर प्रीवियस कॉलेज, अगर राउंड 7 राउंड 6 में अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, इफ एनी, रेड कलर से इसलिए मार के अगर मिला है, तो उसका भी आपको जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी कैरी करना है साथ में। सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ 10,000, जो भी आपने 10,000 का फीस जमा कराया था उसका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपके पास रहनी चाहिए, उसका PDF आपके पास होना चाहिए, मतलब प्रिंट आउट करवा के लेके जाना। उसके बाद रीप का जो एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फीस है, बोलोगे भैया ये कहाँ, सॉरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको भी करना है, भैया ये कहाँ से डाउनलोड करना है। जब भी आपने रीप के लिए रजिस्ट्रेशन करी थी ना, वहाँ पे स्टेप 6 या 7 पे देख लेना, वहाँ पे होगा डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म विद चॉइस फिलिंग। विद चॉइस फिलिंग भी लेके जा सकते हो, विदाउट चॉइस फिलिंग भी लेके जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फाइनल मेरिट कार्ड जो है, किसी कॉलेज में मांगा जाएगा, किसी कॉलेज में नहीं जाएगा, मांगा जाएगा, लेकिन SKIT वाले मांगते हैं, तो ये भी कैरी कर लेना, साथ में लेते हुए जाना, ताकि आपके लिए इजी रहे। देखो, मैं जितने डॉक्यूमेंटेशन बताने वाला हूँ ना, 4 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे कोई नहीं मांगेगा। सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन का सारा जो भी आपका फंड है सारा क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, ये तो अपना एक सेमेस्टर का फीस और कॉस्ट मनी मैंने बता दिया। उसके बाद आपका आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है, कैंडिडेट का जो डोमिसाइल है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, EW जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो आपका जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले होंगे उसको लेके जाना, साथ में आपका काम हो जाएगा। अगर आप हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखो अगर मेडिकल आपका जो रीप की साइड पे है वहाँ पे आपका दे रखा है, क्या करना है, सीधी बात है, लेके उसको प्रिंट आउट करवाना, उसमें अपना डिटेल फिल कर लेना, पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना, किसी भी MBBS पास आउट डॉक्टर के पास जाना, किसी क्लिनिक में भी जा सकते हो, स्टैंप लगवा लेना, कोई दिक्कत। बस वेटरनरी डॉक्टर से मत लगवा लेना कि भैया वो वेटरनरी डॉक्टर है, जानवरों का इलाज करता है, उससे हमें स्टैंप लगवा के लेके जा रहे हैं, तो वो काम मत करना प्लीज। जो भी आपका कोई भी डॉक्टर MBBS पास, उससे जाके आप स्टैंप लगवा लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है, अगर इफ है तो लेके जाओ, अगर आपका नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेजरली आपका PFW सीट के लिए चाहिए होता है, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर है तो जमा करा देना, अदरवाइज मत जमा कराना। 4, अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, वो आपको जरूरत पड़ेगी। 2 आपसे जमा कराएंगे, 2 यहाँ पे हो सकता है कहीं फॉर्म वगैरह पे लगा ले, तो एटलीस्ट 4 तो लेके जाना ही जाना। उसके बाद आधार कार्ड ABC कार्ड करके होता है, आप इंटरनेट पे देख लेना, बना लेना, 4-5 मिनट का खेल है, या फिर वहां पे भी आपका बना देंगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद JEE मेंस का स्कोर कार्ड, अगर आपने JEE दिया है तो उसका आपका जो स्कोर कार्ड है उसका प्रिंट आउट करवा के लेके जाना। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अब देखो, बोलोगे भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों, तो देखो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा देना,
2 से 3 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने बाद आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे क्लास 12 वगैरह के सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो जो भी है आपके, तो प्लीज़ ट्राई करना। आप एक बार ना, आपको और भी कहीं फॉर्म वगैरह में जरूरत पड़ेगी तो आप एटलीस्ट उसका जो है प्रिंट आउट करवा के या फिर एक स्कैन करवा लेना, फोटोकॉपी की दुकान पे जाना, ये मित्र वाले के पास में, वो स्कैन करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे देगा, ताकि अगर बाई चांस आपको 2-3 महीने में कुछ काम पड़े तो आप उसका यूज कर पाओ। ठीक है। क्लास 10 का मार्कशीट है वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल वहाँ पे जमा कर लेंगे। क्लास 12 का भी चाहिए होगा, इंप्रूवमेंट का भी अगर आपने दिया है तो वो लेके जाना। ठीक है। उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास नहीं है तो सीबीएसई वाले बच्चों का डिजी लॉकर में मिल जाता है, वो आपका चल जाएगा, पैनिक मत करना। ये उन्हें इसके आईटी वाले के उस पर ही लिखा रहता है, जो आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट था ना वहाँ पे लिखा रहता। ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपका स्कूल से मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो लेते नहीं है, अगर आपके ले रहे हैं तो ठीक है, लेके चले जाना। ट्रांसफर कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट इफ एनी। ठीक है, इसमें भी इफ एनी लिखा है, अगर है तो दे देना, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है। गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी कॉलेज में जाओगे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाई चांस एक आध दो डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग है, हो सकता है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, 1-1.5 महीने बाद भी जमा करा सकते हो, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, अपना एडमिशन कराओगे, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिर रिटर्न आ जाता है, तो बस वो चेक करने के लिए जाता है, तो बाद में हो जाता है, तो बाद में भी आप जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, ऐसा नहीं कि भैया जा रहे हैं तो उसी दिन चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मैं खुद ऐसा बंदा हूँ जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट 3 महीने बाद जमा कराए, बाकायदा बस मेरा अकेले का नोटिस बोर्ड को कॉलेज वालों ने नाम लगा के छाप दिया था कि बेटा तू जमा करा दे, नहीं तो तेरा एडमिशन कैंसिल करा देंगे। तब मैं जाके जमा कराया। पास में बगल में क्लिनिक थी, मैं तो पूछा भी नहीं गवर्नमेंट से करवाना है प्राइवेट से करवाना है, पास में बगल में डॉक्टर बैठा था क्लिनिक, उससे स्टैंप लगवाया, जाके जमा करा दिए, 50-60 रुपए लगे थे, काम खत्म। तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ, तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने कॉलेज में बहुत सारे दोस्तों को देखा है जिन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है बहुत बाद में जमा कराए, तो इन चीज़ों का लोड मत लेना। ठीक है, कि भैया नहीं, कुछ जो चीज़ें आप ध्यान रखना जो आपके लिए ईजी हो सकती है। देखो, सारे डॉक्यूमेंट आप अपने गूगल पे सेव करके रख लेना, क्योंकि आप बहुत सारे कॉलेज में जाके फॉर्म फिल करने वाले हो, आपको डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आई नो कि आप लोग जमा करा दोगे तो कहाँ से फोटो खींचने जाओगे, उससे बढ़िया कि सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना। अभी भी काम आएगा, प्रिंट आउट अगर करवाने जाओगे तो, या फिर बाद में इन फ्यूचर आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैंने फर्स्ट ईयर में जमा करे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखे थे, मेरे गूगल ड्राइव मैंने बना रखा है, उसमें मेरा पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने एक जगह पे डाल रखा है गूगल ड्राइव में। तो जब भी मेरे को डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है मैं वहाँ से ग्रैब करके अपने अटैच कर लेता हूँ, जहाँ भी अटैच करना, तो ये आपके लिए काम करेगा। देखो, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो ना, सबके 2 सेट एटलीस्ट फोटो कॉपी करवा के जाना। 2 सेट एसकेटी में तो मस्ट है, 2 सेट एटलीस्ट आपके पास, अगर आप जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए उसके दो आपके प्रिंट आउट होने चाहिए। आधार कार्ड के भी 2 प्रिंट आउट होने चाहिए, कैंडिडेट डोमिसाइल का भी 2 प्रिंट होने चाहिए, आपके ये भी सारे जितने डॉक्यूमेंट है ना, 2 प्रिंट आपके पास होने ही होने चाहिए। ठीक है। तीसरी काम क्या करना, जब भी आप कॉलेज में जाओ फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में बात कर लेना कि सर हमारे इंटरनल स्लाइडिंग का फॉर्म का क्या प्रोसेस रहता है। अगर वो देते हैं तो उसी टाइम पे फिल कर देना। चॉइस फिलिंग आपको आती है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना, जैसे आपने रीप में करी थी वैसे ही करना है। ऊपर से जो आपको सबसे ज्यादा ब्रांच चाहिए, सीएस चाहिए तो सीएस डाल देना, अगर सिविल चाहिए तो सिविल डाल देना। फिर एआईडीएस आईटी आप लोगों को नॉलेज है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी अगर आप लोग एसकेआईटी कॉलेज में आ रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि संडे को अगर आप कल आ रहे हो तो कल मैं कॉलेज के अंदर प्रेजेंट रहूँ कुछ देर के लिए। तो अगर आप आ रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम का जो आईडी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर लिख भी देता हूँ, MANIESH_KR_शाह। ठीक है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, तो वहाँ पे आप मैसेज कर लेना। मोस्ट प्रॉब्लम मैं आपको एसकेआईटी कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाऊंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट यार आप सभी को, आप सभी का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। जो भी डिटेल्स रहेंगी और भी लैपटॉप्स वगैरह के गाइड भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।